इस वीडियो में श्रीमद् भागवत के महात्म को आपको संक्षेप में बताया जाएगा। तो जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। श्रीमद् भागवतम श्राव्यम शोक दुख विनाशनम, अर्थात श्रीमद् भागवत का श्रवण ही सभी प्रकार के सांसारिक दुखों से मुक्त करने वाला है एवं श्री कृष्ण चरणों में प्रेम प्रदान करने वाला है। भगवान का वांग्मय विग्रह श्रीमद् भागवत है। आज के वैज्ञानिक युग में जब मानवता के ऊपर असुरता हावी होती चली जा रही है, मानव की मान्यताएं बदल रही हैं, पुरातन के प्रति उपेक्षा है एवं नवीनता के प्रति भाग दौड़ हो रही है, स्वार्थ परायणता, हृदयहीनता, व्यभिचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार एवं बलात्कार जैसे क्रूरतम अपराध समाज में बढ़ रहे हैं। ऐसे में मनुष्य को सुख शांति एवं समृद्धि की शाश्वत उपलब्धि कैसे होगी? कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप को भगवान का विशेष भक्त मानते हैं, लेकिन ऐसे लोग यह भी कहेंगे कि इस वीडियो में नई बात क्या है, इन बातों को तो मैं भी जानता हूँ। तो ऐसे नास्तिकों से एक सवाल हम भी करना चाहेंगे कि अरे भाई, जानते तो आप श्री कृष्ण का नाम भी हो, तो क्या उस नाम को सुनना या जपना बंद कर दोगे? अगर आपको भगवान की कथा से प्रेम नहीं है तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप भगवान को नहीं मानते, क्योंकि जिसे जानोगे उसे ही तो मानोगे। इसलिए भगवत चर्चा को बड़े भाव से श्रवण करना चाहिए। ऐसे लोगों को सुनने की आदत बनानी पड़ेगी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, अर्थात जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु हैं तथा जो तीनों प्रकार के पाप के नाश करता है, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। तो परमात्मा के तीन स्वरूप शास्त्रों में कहे गए हैं, सत, चित तथा आनंद। सत प्रकट रूप से सर्वत्र है, चित मौन है तथा आनंद अप्रगट है। जड़ वस्तुओं में सत तथा चित है, परंतु आनंद नहीं है। जीव में सत और चित प्रगटता है, परंतु आनंद अप्रगट रहता है, अर्थात अप्रगट रूप से रहता है, अव्यक्त रूप से है। वैसे आनंद मनुष्य के अंदर ही है, फिर भी आनंद को मनुष्य बाहर ही खोजता है। मनुष्य धन संपत्ति में आनंद खोजता है। आनंद तो मनुष्य का अपना स्वरूप है, आनंद तो मनुष्य के अंदर ही है। इस आनंद को जीवन में किस प्रकार प्रकट करें, यही भागवत शास्त्र सिखाता है। दूध में मक्खन रहता है, फिर भी वह दिखता नहीं है, परंतु दूध से दही बनाकर दही के मंथन करने पर मक्खन दिख जाता है। ठीक इसी प्रकार से मानव को मनोमंथन करके आनंद को प्रकट करना है। दूध में जैसे मक्खन का अनुभव नहीं होता है, इसी प्रकार ईश्वर का, जो कि सर्वत्र है, फिर भी उनका अनुभव नहीं होता है। जीव है तो ईश्वर का ही, तो भी उस ईश्वर को पहचानने का यत्न नहीं करता है। इसी कारण से इसे आनंद नहीं मिलता है। कोई भी कैसा भी जीव हो, उसे ईश्वर से मिलना है। नास्तिक भी थक हार कर अंत में शांति ही खोजता है। आनंद के अनेक प्रकार तैत्तरीय उपनिषद में बताए गए हैं, परंतु इनमें से दो मुख्य आनंद हैं। पहला साधन जन्य आनंद, दूसरा स्वयं सिद्ध आनंद। साधन जन्य आनंद अर्थात विषय जन्य आनंद, कि जो साधन या विषय के नाश होने पर उस आनंद का भी नाश होता है और होगा। योगियों के पास कुछ भी नहीं होता, साधन या विषय नहीं होता, फिर भी उनको आनंद है, अर्थात सदा आनंद से रहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि आनंद अंदर है। सत चित आनंद ईश्वर में परिपूर्ण है। परमात्मा परिपूर्ण सतरूप, परिपूर्ण चितरूप तथा परिपूर्ण आनंद रूप हैं। परमात्मा श्री कृष्ण परिपूर्ण आनंद स्वरूप हैं। ईश्वर का अंश जीवात्मा भी अपूर्ण है। जीव में चिद अंश है, फिर भी परिपूर्ण नहीं है। मनुष्य में ज्ञान आता है, परंतु वह ज्ञान स्थायी नहीं होता। श्री कृष्ण परिपूर्ण ज्ञानी हैं। श्री कृष्ण को 16,000 रानियों के साथ बात करते समय भी वही ज्ञान था, और जिस समय सारी द्वारिका का नाश हो रहा था, उस समय भी वही ज्ञान था। श्री कृष्ण का आनंद रानियों में या द्वारिका में है ही नहीं। सबका विनाश हो रहा था, तो भी श्री कृष्ण के आनंद का विनाश नहीं होता है, कारण श्री कृष्ण तो स्वयं आनंद रूप हैं। सत नित्य है, चित ज्ञान है, चित शक्ति अर्थात ज्ञान शक्ति। तो मनुष्य अपने स्वरूप में स्थित नहीं है, अतः इसे आनंद नहीं मिलता। मनुष्य जिस प्रकार बाहर विवेक रखता है, वैसा घर में नहीं रखता है। मनुष्य एकांत में स्वस्वरूप में स्थित रहता नहीं, जबकि उत्पत्ति, स्थिति और संहार लीला में श्री ठाकुर जी के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। श्री ठाकुर जी संहार को भी अपनी लीला ही मानते हैं। उत्पत्ति, स्थिति और संहार श्री ठाकुर जी की लीला है। परमात्मा तीनों में आनंद मानते हैं और अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। जिसका ज्ञान नित्य टिकता है, उसे ही आनंद मिलता है, वही आनंदमय होता है। जीव को यदि आनंद रूप होना हो तो उसे सच्चिदानंद आश्रय होना होगा। यह जीव जब तक परिपूर्ण नहीं होता, तब तक उसे शांति नहीं मिलती है, आनंद नहीं मिलता है। संसार का प्रत्येक पदार्थ परिणाम में विनाशी होने के कारण परिपूर्ण नहीं है। परिणाम स्वरूप तो भगवान श्री नारायण हैं। नारायण को जो पहचानता है और उस नारायण के साथ मन को जो तदाकार करता है, उसी का मन नारायण के साथ एक होता है। केवल वह जीवात्मा ही श्री नारायण रूप बनता है और वही परिपूर्ण होता है,
तभी जीव का जीवन सफल होता है। जीव जब तक अपूर्ण है तब तक इसे शांति नहीं मिलती है। जीव जब ईश्वर से मिलता है और उसका अपरोक्ष साक्षात्कार करता है तभी जीव परिपूर्ण होता है। परमात्मा श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए ही यह मनुष्य का अवतार है। मानव ही श्री भगवान का दर्शन कर सकता है। पशु को तो अपने स्वरूप का भी भान नहीं है, तो वह बेचारा परमात्मा के दर्शन तो करे, लेकिन कैसे करे? परमात्मा के दर्शन के बिना जीवन सफल नहीं होता है। जो परमात्मा का दर्शन करता है उसी का जीवन सफल है। यह जीव अनेक वर्षों से, अनंत जन्मों से भोगता चला आ रहा है, फिर भी इसे शांति तो मिली नहीं। यह शांति तो तब मिले कि जब जीव को परमात्मा का दर्शन मिले। परमात्मा के दर्शन के बिना जीव को परिपूर्ण शांति नहीं मिलती है। तो दर्शन के 3 प्रकार शास्त्रों में बताए गए हैं। पहला, स्वप्न में प्रभु की झांकी होती है तो यह हुआ साधारण दर्शन। दूसरा, मंदिर और मूर्ति में परमात्मा के दर्शन हो तो यह मध्यम दर्शन है। तीसरा, ईश्वर का अपरोक्ष दर्शन हो तो यह उत्तम दर्शन है। परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार जब होता है तब जीवन सफल होता है। वेदांत में साक्षात्कार के 2 प्रकार कहे गए हैं। पहला, परोक्ष ज्ञान, दूसरा, अपरोक्ष ज्ञान। ईश्वर किसी एक स्थान पर है ऐसा जो माने वह परोक्ष साक्षात्कार है। ईश्वर के बिना कुछ नहीं है, ईश्वर ही सब कुछ है। मैं भी ईश्वर से भिन्न नहीं हूँ, यह है ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार। जिसे मैं स्वयं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा ज्ञान होता है उसे अपरोक्ष साक्षात्कार हुआ है ऐसा माना जाता है। देखने वाला ईश्वर को देखते ही ईश्वरमय बनता है, तभी उसे ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार होता है। ईश्वर का ही सब में अनुभव करते करते जो उसी में एक रूप हो जाता है, केवल वही ईश्वर के परिपूर्ण स्वरूप को जान सकता है। और वेदांत में इसी को अपरोक्ष साक्षात्कार कहते हैं। ईश्वर जगत में किसी एक स्थान में है, यह ज्ञान भी अपूर्ण है। तो ईश्वर सर्वव्यापक है, यह केवल मूर्ति में या मंदिर में रह नहीं सकते या समा नहीं सकते हैं। मंदिर में प्रभु के दर्शन कर लेने पर ज्ञानी पुरुष जहाँ दृष्टि जाती है वहीं भगवान रूप का अनुभव करते हैं। मंदिर में प्रभु के दर्शन करके बाहर आने पर प्रत्येक में परमात्मा का दर्शन करे। मन जहाँ जाए वहाँ ईश्वर का दर्शन करे। यही है ईश्वर का असाधारण दर्शन। जो परमात्मा मुझ में है वही सब में है। इसी प्रकार अखिल जगत जिसे ब्रह्म स्वरूप दिखता है वही ज्ञानी है। सब में परमात्मा का अनुभव करते करते उसे अपने स्वरूप में भी परमात्मा का अनुभव होता है। परमात्मा के परोक्ष दर्शन से कोई विशेष लाभ नहीं होता है, परंतु जीव जब परमात्मा का अपरोक्ष दर्शन करता है तभी कृतार्थ होता है। ज्ञानी पुरुषों को तो अपने स्वरूप में भी श्री भगवान दिखते हैं। तो यही अद्वैत है। श्री कृष्ण की लीलाएं इसीलिए हैं कि इन लीलाओं का चिंतन करती गोपियाँ अपने स्वरूप में भी परमात्मा का अनुभव करती हैं। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। गोपियों को अपने स्वरूप का विस्मरण हुआ है और कहती हैं कि मैं ही श्री कृष्ण हूँ। अपने कृष्ण का सब में अनुभव करती गोपियाँ श्री कृष्णमय बनी हैं। जिसे अपने अंदर परमात्मा का दर्शन होता है वही जीव परमात्मा में मिल जाता है। अपने अंदर जिसे परमात्मा दिख जाते हैं उसके बाद वह जीव ईश्वर से जुदा नहीं रह सकता, वह ईश्वर में मिल जाता है। यही श्री भागवत कथा का फल है। ज्ञानी ज्ञान से परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार करते हैं, जबकि भक्त प्रेम से परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार करते हैं। ईश्वर जीव को अपनाकर जब अपने स्वरूप का दान करते हैं तभी जीव पूर्ण होता है। बिना ईश्वर के सारा संसार अपूर्ण है, जीव अपूर्ण है। अतः इसे शांति नहीं है, नारायण ही पूर्ण है। तो सच्ची शांति नारायण में है। नर नारायण का अंश है, अतः नर तो नारायण में ही समा जाना चाहता है। श्री नारायण की पहचान कराने वाला और श्री नारायण में लीन होने का साधन यह श्री भागवत शास्त्र है। जीव नारायण का अंश है, इसे तो उसी में मिल जाना है। इसके लिए शास्त्रों ने अनेक उपाय कहे हैं। पहला कर्म मार्ग, दूसरा ज्ञान मार्ग, तीसरा भक्ति मार्ग। उपनिषद के ज्ञान से ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार होता है, परंतु श्री व्यास जी ने विचार किया कि उपनिषदों की भाषा गूढ़ है, सामान्य मनुष्य इसे समझ नहीं सकेंगे। उपनिषदों का ज्ञान तो दिव्य है, परंतु विलासी लोग वैसे दिव्य ज्ञान का अनुभव नहीं कर सकेंगे, कारण मनुष्यों के जीवन अति विलासी हैं। इसलिए ज्ञान मार्ग से जीव ईश्वर के पास जा सके यह असंभव है। अति वैराग्य के बिना ज्ञान मार्ग में सफलता नहीं मिलती। ज्ञान की बुनियाद है वैराग्य, तो ऐसा अति वैराग्य प्राप्त करना कठिन है। श्री सुखदेव जी महाराज को ऐसा ही वैराग्य प्राप्त हुआ था। जन्म होते ही उन्होंने वन की ओर प्रयाण किया था और पिता से कहा था कि आप पिता नहीं हैं और मैं पुत्र नहीं हूँ। मित्रों, वेद त्याग का उपदेश करते हैं, शास्त्र सब कुछ छोड़ने को कहते हैं। शास्त्र तो कहते हैं कि काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, परंतु मनुष्य कुछ छोड़ नहीं सकता। जो साधारण पान सुपारी भी नहीं छोड़ सकते हैं, वे काम क्रोध लोभ किस प्रकार छोड़ेंगे? वे घर का त्याग किस प्रकार करेंगे? सर्वसाधारण मनुष्य को तो कुछ करना नहीं है और वह कुछ छोड़ भी नहीं सकता, परंतु वेदांत शास्त्र तो कहता है
कि सब कुछ छोड़कर सर्वस्व का त्याग करके ईश्वर के पीछे पड़ोगे, तभी तुम ईश्वर को पहचान सकोगे, उनसे मिल सकोगे। तो सर्वस्व का त्याग तो साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है। कुछ लोग तो जानबूझकर कुआं में कूदते हैं। उनका पीछा माया नहीं करती है, बल्कि वे माया का पीछा किए हुए हैं। मित्रों, वेद के 4 भाग हैं। पहला संहिता, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा आरण्यक, चौथा भाष्य। समाप्ति उपनिषदों से होती है, अतः उसे वेदांत कहते हैं। आरण्यक में उपनिषद वाला भाग आता है। जिन ग्रंथों का चिंतन ऋषि करते हैं उन्हें आरण्यक कहते हैं। हवेली में रहने वाले, भोग विलासों में रहने वालों का उपनिषद में अधिकार नहीं है। संसार में फंसे जीव उपनिषदों के ज्ञान को पचा नहीं सकते। इन सब बातों का विचार करके भगवान व्यास जी ने श्रीमद् भागवत शास्त्र की रचना की है। उपनिषदों का बताया मार्ग मायाबद्ध के लिए सुलभ नहीं है। उपनिषदों का तात्पर्य त्याग में है। जो पान सुपारी चाय नहीं छोड़ सकते और जो 2-4 घंटे कथा में बैठें तो भी तंबाकू की डिब्बी छोड़ नहीं सकते हैं, वे काम क्रोधादि विकारों को कैसे छोड़ सकेंगे। जो काम का सुख का उपभोग करते हैं वे योगाभ्यास कर ही नहीं सकते। भोगी यदि योगी होने जाएगा तो वह रोगी हो जाएगा। ज्ञान मार्ग में जिसका पतन होता है वह नास्तिक बनता है। योग मार्ग में जिसका पतन होता है वह रोगी बनता है। भक्ति मार्ग में जिसका पतन होता है वह आसक्त बनता है। कलियुगी मनुष्य योगाभ्यास नहीं कर सकता। इस भागवत शास्त्र की रचना कलयुग के जीवों के उद्धार करने के लिए की गई है। श्रीमद् भागवत में एक नवीन मार्गदर्शन कराया गया है। हम घर बार और धंधा छोड़ नहीं सकते हैं, ऐसा कहने वालों को भागवत शास्त्र कहता है निराश ना होना। सब कुछ छोड़कर जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। केवल जंगल में जाने से ही आनंद मिलता है, ऐसा नहीं है। जीव जब सब प्रकार की प्रवृत्ति छोड़कर निवृत्ति में बैठता है तब भी मन में प्रवृत्ति के विचार आते हैं। तो श्री भागवत शास्त्र का आदर्श दिव्य है। गोपियों ने घर नहीं छोड़ा था। गोपियां घर का काम करती थीं। उन्होंने स्वधर्म का त्याग नहीं किया। वे वन में नहीं गईं, फिर भी वे श्री भगवान को प्राप्त कर सकी हैं। भागवत शास्त्र ऐसा मार्गदर्शन कराता है कि योगी को जो आनंद समाधि में मिलता है वही आनंद आप घर में रहते हुए भी प्राप्त कर सकते हैं। घर में रहकर भी आप प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, परंतु आपका प्रत्येक व्यवहार भक्तिमय हो जाना चाहिए। जैसे गोपियों का प्रत्येक व्यवहार भक्तिमय बन गया था। घर में रहकर भगवान का दर्शन हो सकता है। गोपियों को घर में ही परमात्मा का दर्शन हुआ है। गोपियां यही मानती थीं कि जहां हम जाते हैं हमारा श्री कृष्ण हमारे साथ है। व्रज में ऐसी गोपियों के दर्शन करके उद्धव जी का ज्ञान गर्व उतर गया था। गोपियों के सत्संग के बाद उद्धव जी कहने लगे, वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पादरेणुम भीक्ष्णशः तासाम हरिक्थो गीतम पुनाति भुव नत्रयम। नंद बाबा के व्रज में रहने वाली इन गोपियों की चरण रज को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ और इसे मस्तक पर चढ़ाता हूँ। अरे, इन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं के संबंध में जो गुणगान किए हैं वे तो तीनों लोकों को पवित्र कर रहे हैं और सदा पवित्र करते रहेंगे। गोपियां सब में श्री भगवान को निहारती हैं। वे कहती हैं, इस वृक्ष में, लता में, फूल में, फल में मुझे मेरा प्रभु दिखता है। मेरा कृष्ण तो मुझे छोड़कर जाता ही नहीं है। गोपियों को घर में ही श्री परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है। श्री भागवत में कहा है कि घर में रहो, अपने व्यवहार करो, फिर भी परमात्मा को प्राप्त कर सकोगे। घर में रहना पाप नहीं है, परंतु घर को मन में रखना पाप है। सबको साधु होने की जरूरत नहीं है। यदि आप सब संन्यास ले लेंगे तो साधु सन्यासियों का स्वागत कौन करेगा, उनका सम्मान कौन करेगा। गोपियों की प्रेम लक्षणा भक्ति ऐसी दिव्य है कि उनको घर में रहते हुए भी प्रभु की प्राप्ति हुई है। वे श्री कृष्ण रूप बनी हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण में जिसका मन मिलेगा वह श्री कृष्ण रूप हो जाएगा। ऐसे अलौकिक भक्ति मार्ग का भगवान व्यास नारायण इस भागवत शास्त्र में वर्णन करते हैं और इसी भक्ति द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होगा। श्रीमद् भागवत आपके प्रत्येक व्यवहार को भी भक्तिमय बना देगा। भागवत व्यवहार और परमार्थ का समन्वय कर देगा। आपको घर में भी वही आनंद देगा कि जो आनंद योगी वन में बैठकर भोगते हैं। योगी समाधि में जैसा आनंद पाते हैं वैसा आनंद गृहस्थ को भी प्राप्त हो सके, इसलिए भागवत शास्त्र की रचना की गई है। संसार के विषय सुखों के प्रति वैराग्य हो और प्रभु के प्रति प्रेम जागे, यही श्री भागवत की कथा लीलाओं का उद्देश्य है। भागवत अर्थात भगवान को मिलने मिलाने का साधन। संतों का आश्रय लेने वाला संत बनता है, भागवत का आश्रय लेने वाला भगवान होता है। भक्ति केवल मंदिरों में नहीं अपितु जहाँ भी बैठ जाओ वहीं हो सकती है। इस भक्ति के लिए कोई स्थान या समय की जरूरत नहीं है। भक्ति तो 24 घंटे करनी है। भक्ति के समय और भोग के समय ऐसा जो भेद रखता है वह भक्ति नहीं कर सकता है। भक्ति सतत करनी चाहिए, निरंतर करनी चाहिए। 24 घंटे ब्रह्म से संबंध बनाए रखो। हमेशा ध्यान रखो, सदा सावधान रहो कि माया के साथ संबंध न हो जाए। जब वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को मस्तक पर धारण किया तब उनका ब्रह्म से संबंध हुआ
जिससे उनके हाथ पैर की बेड़ियां टूट गईं। परंतु योग माया को लेकर जब वापस पहुँचे तो फिर बंधन में पड़ गए। तो ब्रह्म संबंध को टिकाए रखना चाहिए, ईश्वर का स्मरण छोड़ना नहीं चाहिए। भक्त भगवान के साथ खेलते हैं। जीव जो क्रिया करता है ईश्वर के लिए करता है तो उसकी प्रत्येक क्रिया भक्ति बन जाती है। भक्ति का विशेष संबंध मन के साथ है और जिससे भक्ति मन से नहीं होती है उसे तन से सेवा करने की जरूरत है। वैसे मानसिक सेवा श्रेष्ठ है। साधु संत तो मानसिक सेवा में तन्मय रहते हैं। यदि ऐसी सेवा तन्मयता से हो जाए तो जीव कृतार्थ होता है। भक्ति मार्ग की आचार्या गोपियां हैं। उनका आदर्श मन और आँखों के सामने रखना चाहिए। ज्ञान मार्ग से, योग मार्ग से जिस ईश्वर के आनंद का अनुभव होता है उसी आनंद का अनुभव इस भक्ति से सहज प्राप्त होता है। ज्ञानी योगियों को जो ब्रह्मानंद प्राप्त होता है वही इस साधारण जीवात्मा को भी प्राप्त हो, ऐसे उद्देश्य से श्री भागवत की रचना की गई है। इसमें तो भगवान का स्वरूप बताया है कि भगवान कैसे हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया है तापत्रय विनाशाय। दुख मन का धर्म है, आत्मा का नहीं। मनुष्य दुख में ईश्वर का स्मरण करता है जिससे उसका परमात्मा के साथ अनुसंधान होता है और उसे आनंद मिलता है। जीव का स्वभाव सुंदर नहीं है। मित्रों, हो सकता है कि परमात्मा का शरीर कभी सुंदर नहीं भी हो। कूर्म अवतार या वराह अवतार के शरीर सुंदर नहीं थे, परंतु परमात्मा का स्वभाव सुंदर है, अतिशय सुंदर है। दूसरों के दुख दूर करने का परमात्मा का स्वभाव है। इसीलिए तो श्री भगवान वंदनीय हैं। आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आधिभौतिक तीनों प्रकार के पापों का नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण की हम वंदना करते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि वंदना करने से क्या लाभ है। उत्तर है, वंदना करने से पाप जलते हैं। श्री राधा कृष्ण की वंदना करेंगे तो आपके सारे पाप नष्ट होंगे, परंतु वंदना अकेले शरीर से नहीं मन से भी करो, अर्थात श्री राधा कृष्ण को हृदय में विराजो और उनको प्रेम से नमन करो। नमन ही प्रभु को बंधन में डालता है। दुख में जो साथ दे वह ईश्वर है और सुख में जो साथ दे वह जीव है। ईश्वर सर्वदा दुख में ही साथ देते हैं, अतः ईश्वर वंदनीय है। ईश्वर ने जिस जिसको सहायता दी है उसको दुख में ही सहायता दी है। पांडव जब तक दुख में थे तब तक श्री कृष्ण जी ने उनकी मदद की, पर पांडव जब सिंहासन पर बैठे तब श्री कृष्ण भी वहां से चले गए। ईश्वर जिसे भी मिले हैं दुख में ही मिले हैं। तो सुख का साथी जीव है और दुख का साथी ईश्वर है। इस बात का सतत मनन करना चाहिए। मनुष्य धन पाने के लिए जितना प्रयत्न करता है और दुख सहन करता है उससे भी कहीं कम प्रयत्न यदि ईश्वर के लिए भी करे तो उसे ईश्वर अवश्य मिलेंगे। कन्हैया तो बिना बुलाए गोपियों के घर जाते थे, परंतु वह मेरे घर क्यों नहीं आते हैं? क्या ऐसा कभी आपने विचार भी किया है? तो आप भी निश्चय कीजिए कि मैं भी ऐसे सत्कर्म करूंगा कि कन्हैया मेरे घर भी आएंगे। तो श्री भगवान के आगे हाथ जोड़ना, मस्तक नवाना, इसका क्या अर्थ है? मित्रों, हाथ क्रिया शक्ति का प्रतीक है। हाथ जोड़ने का अर्थ है कि मैं अपने इन हाथों से सत्कर्म करूंगा। मस्तक नवाने का अर्थ है कि मैं अपनी बुद्धि शक्ति को हे नाथ आपको अर्पित करता हूँ। वंदना करने का अर्थ है अपनी क्रिया शक्ति और बुद्धि शक्ति श्री भगवान को अर्पित करनी चाहिए। श्री भगवान को वंदन करने से पाप ताप का नाश होता है। निर्भय होना हो तो प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की वंदना करो। भगवान दया के सागर हैं। केवल वाणी और शरीर से नहीं बल्कि हृदय से भी वंदना करो। हृदय से वंदना करने से श्री भगवान के साथ ब्रह्म संबंध होता है। जब भी घर से बाहर निकलो श्री ठाकुर जी की वंदना करके ही निकलो। ईश्वर प्रेम चाहते हैं और प्रेम ही देते हैं। ईश्वर यही मानते हैं कि यह मेरा है और मुझसे भीख मांगता है। वंदना करने से ईश्वर के साथ संबंध होता है। इस जीव का स्वभाव ऐसा है कि वह वंदना नहीं करता है। बाहर से घर में आओ तो उस समय भी ईश्वर की वंदना करो। मार्ग में चलते हुए भी वंदना करो। यह जीव चाहे और कुछ न करे, इतना तो करे ही कि श्री परमात्मा की बार बार वंदना करे। और वंदना करनी है तो सद्भाव से करो कि प्रभु के मुझ पर अनंत उपकार हैं। श्री परमात्मा ने हम पर कितने उपकार किए हैं। बोलने के लिए और खाने के लिए जीभ दी है, देखने के लिए आंखें दी हैं, सुनने के लिए कान दिए हैं, विचार करने के लिए मन दिया है। बुद्धि और विचार शक्ति भी परमात्मा ने ही दी है। ईश्वर के उपकारों को याद करो, याद रखो और कहो कि हे भगवान मैं आपका ऋणी हूँ। ऐसी उत्तम भावना के साथ वंदना करो। कहो कि मेरे परमात्मा तूने मुझ पर कृपा की है, तेरी कृपा से मैं सुखी हूँ। मेरे पाप तो अनंत हैं, परंतु हे नाथ आपकी कृपाएं भी अनंत हैं। श्री परमात्मा की वंदना उत्तम भाव पूर्वक करें तो वह अवश्य सफल होती है। विचार कीजिए कि प्रभु ने आपको जो दिया है क्या आप उसके योग्य हो? उनसे कहो कि हे नाथ मैं तो योग्य नहीं हूँ, मैं तो पापी हूँ, फिर भी श्री ठाकुर जी ने मुझे संपत्ति दी है। वो अलग बात है कि वह संपत्ति जायज है या नाजायज। कई लोग इसके योग्य नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनके पास अधिक संपत्ति है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो व्यक्ति जिस वस्तु के काबिल नहीं है
उसे अगर वह वस्तु मिल गई तो उसे नाजायज ही समझनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने दिमाग भी दिया है और दिमाग से ही अच्छे बुरे कार्य किए जाते हैं। तो कुछ लोग दिमाग का गलत तरीके से उपयोग करके धन संपत्ति बनाते रहते हैं, लेकिन भक्त तो भगवान की वंदना करता है कि हे प्रभु, आपके उपकार अनंत हैं। मित्रों, वंदन करने से अभिमान का बोझ कम होता है। श्री ठाकुर जी का बिल्कुल भी भार नहीं है, कारण उनमें कोई अभिमान ही नहीं है। श्री कृष्ण तो भक्त की पत्नी की नाक की नथ से भी तुल गए थे। तो श्री भागवत का आरंभ भी वंदना से किया गया है और वंदना से ही समाप्ति भी की गई है। नमामि हरिं परम अकेले श्री कृष्ण की वंदना नहीं की है, अपितु कहा है कि श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री का अर्थ है राधा जी। श्री राधा जी के साथ विराजमान श्री ठाकुर जी की मैं वंदना करता हूँ। परमात्मा की वंदना कर लेने के बाद श्रीमद् भागवत के वक्ता श्री शुकदेव जी की वंदना की गई है। मित्रों, पढ़ने और विचारने की अपेक्षा जीवन में आचरण अधिक श्रेष्ठ है। वेदों का अंत नहीं और पुराणों का पार नहीं है, शास्त्र का कोई पार नहीं है, परंतु उस एक को अर्थात ईश्वर को जान लोगे तो सब कुछ जान जाओगे। कलयुग का मनुष्य कम समय में भी श्री भगवान को प्राप्त कर सकता है, यह भागवत में बताया गया है। सूत जी कहते हैं कि 7 ही दिनों में राजा परीक्षित ने सद्गति प्राप्त की थी, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। परीक्षित जी का उद्धार हुआ, फिर भी आज सबका उद्धार क्यों नहीं होता है? क्योंकि आज के लोग परीक्षित जैसे श्रोता भी तो नहीं हैं। परीक्षित जैसा श्रोता होना चाहिए और वक्ता सूत जी जैसा हो तो उद्धार हो सकता है। अपने आप को परीक्षित मानकर ही कथा श्रवण करना चाहिए। जब यह जीव गर्भ में आया और जिसने रक्षा की वह चतुर्भुज स्वरूप वाला पुरुष कहा है। ऐसा कहते कहते ईश्वर की खोज में जो निकले वह जीव परीक्षित है। परीक्षित अर्थात जो श्री भगवान के दर्शन के लिए आतुर हुआ है, ऐसा जीव। परीक्षित जी की आतुरता का एक कारण था कि उन्हें मालूम हो गया था कि 7 दिनों में मृत्यु होने वाली है। तक्षक नाग डसने वाला है, तो जीव मात्र को तक्षक नाग डसने वाला है, यानी तक्षक काल का स्वरूप है। ऐसा भागवत के 11 स्कंध में कहा है। काल रूपी तक्षक किसी को नहीं छोड़ता, वह 7वें दिन डसता ही है। सप्ताह के कुल 7 दिन हैं। इन 7 दिनों में से किसी एक दिन यह काल अवश्य डसेगा। तो फिर परीक्षित जी की तरह काल को मत भूलो। कोई भी जीव क्यों ना हो, उसे काल का भय तो लगता ही है। मृत्यु का भय केवल मनुष्य को है ऐसा नहीं है, ब्रह्मा जी को भी काल का भय लगता है। श्री भागवत पुराण मनुष्य को निर्भय बनाता है। श्री भागवत में लिखा है कि ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पाँव रखकर स्वर्ग में गए थे। परीक्षित भागवत समाप्ति में बोले कि मुझे अब काल का भय नहीं रहा, मुझे काल का भय नहीं लगता है। तो भागवत सुनकर परमात्मा के साथ प्रेम करने पर उसे काल का भय नहीं लगता है। जो भागवत का आश्रय लेते हैं वे निर्भय बनते हैं। तो मित्रों, भागवत पुराण का यह संक्षेप में महात्म था। अगर आप संपूर्ण भागवत कथा क्रम से सुनना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। जय श्री कृष्ण।